अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने फाइनल ईयर स्कल्पचर प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी और उसके पीछे की स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज उसी सफ़र का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम निम्रा इकबाल है और मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर चुकी हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन स्कल्पचर है। ये प्रोजेक्ट मेरा 2024 का फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट था। फाइनल प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ाइन आर्ट्स जर्नी शेयर करूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आई और क्यों आई। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। एक बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स मेरा पहला ड्रीम कभी नहीं था। बचपन से मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन मेरा असली ड्रीम पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन करना था। एफएससी कंप्लीट करने के बाद मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं एयर फोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। मैं मेंटली भी उसी के लिए रेडी थी, लेकिन कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे अपना ये ड्रीम छोड़ना पड़ा। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं घर से दूर जाऊं। मेरी बाकी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मैंने अम्मी की बात को तरजीह दी और अपना एयर फोर्स का प्लान कैंसिल कर दिया। उस वक्त यकीनन ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाती जो हमने खुद सोचा होता है, लेकिन आज पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो लगता है शायद अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और ही बेहतर लिखा था। उसके बाद मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे आर्ट पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस फील्ड में मुझे मेरी असली पहचान मिलने वाली है। जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन किया तो मुझे लगता था मैंने पेंटर ही बनना है, क्योंकि मुझे सिर्फ पेंटिंग ड्राइंग के बारे में पता था। स्कल्पचर के बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना ही कभी मैंने उस पर सर्च किया, ना ही मेरा शौक़ था। मुझे पेंटिंग पसंद थी, इसलिए मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं एक पेंटर ही बनूंगी। और दूसरी तरफ से मेरा एक ड्रीम टूट चुका था, तो मेरे अंदर वो ख्वाहिशात वैसे ही मर गई थी। बस मैंने सोच लिया था कि बस अब जो भी है यही है। कभी कभी अल्लाह हमसे हमारा एक ख्वाब इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें उस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं जो हमारे लिए उससे भी बेहतर होता है, लेकिन हम इस चीज़ को समझने में बहुत देर कर देते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो कि मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स में सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क हैं, लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग या फिर ड्राइंग वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें थ्योरी वगैरह भी होती है और हिस्ट्री तो आपकी 8th सेमेस्टर तक चलती है। मतलब ना पूछें, बस बहुत हैवी किस्म की होती है। खैर, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स बिल्कुल भी आसान फील्ड नहीं है। जिसको लगता है ये आसान फील्ड है तो वो इस फील्ड का एक सेमेस्टर गुजार के देख ले। दिन में तारे ना नज़र आ गए ना, फिर कहिएगा। खैर, फील्ड कोई भी हो आसान नहीं होती। जब तक आप इस फील्ड में नहीं जाते, आपको नहीं पता वो फील्ड कितनी मुश्किल है। सब्जेक्ट चाहे थ्योरी में हो या प्रैक्टिकल में हो, दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं। और फ़ाइन आर्ट्स ऐसी फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही होते हैं और दोनों को साथ हमने लेके चलना होता है। यानी मेंटली भी आपने प्रिपेयर रहना होता है और फिजिकल भी। खैर, मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ। यूनिवर्सिटी में जब 3rd सेमेस्टर से स्कल्पचर की क्लासेज शुरू हुई तो धीरे धीरे स्कल्पचर में मेरा इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। जब मैं स्कल्पचर पर काम करती थी मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। मैं अपने काम में इतनी खो जाती थी कि बाकी दुनिया भूल जाती थी। और फिर एक टाइम आया जब मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। हमारे डिपार्टमेंट में 5th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि मेरा प्लान तो हमेशा से पेंटिंग ही था। मैंने पेंटर बनना था और शायद कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में बात फिट हो चुकी थी कि मैं पेंटिंग के लिए गई हूँ तो मैंने पेंटर ही बन के वापस आना है। और शायद इन्हीं बातों की वजह से मैंने एक गलत फैसला कर लिया था। मैंने अपना नेम पेंटर्स में ऐड करवा दिया था। उसी दौरान मेरे दोस्तों ने मुझसे एक बात कहना शुरू की। वो कहते थे, निम्रा तुम स्कल्पचर ही सिलेक्ट करो। हमने देखा है कि तुम सिर्फ अपना काम नहीं करती बल्कि स्कल्पचर की क्लास में सबकी हेल्प करती हो, और जब तुम स्कल्पचर बनाती हो तो तुम बिल्कुल उसी में खो जाती हो। और ये बात सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरी पूरी क्लास कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। हत्ता कि मेरे जो स्कल्पचर के टीचर थे
उन्होंने भी मुझसे यही बात की, लेकिन उन्होंने खुल के ये बात नहीं की। बस उनके अल्फाज़ों का मतलब यही था कि मैं एक बार फिर सोच लूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझे सब कह रहे थे तो मेरी अकल क्यों इस बात को नहीं मान रही थी। वजह एक तरफ ये भी थी कि अगर कुछ लोग मुझे इस तरफ आने को कह रहे थे तो कुछ लोग मुझे इस जगह जाने से रोक रहे थे। बस इन्हीं बातों का मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैंने अपनी अकल से खुद काम ही नहीं लिया। अपने आप से मैंने पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। मैंने बिल्कुल वो चीज़ रद्द कर दी और मैंने उसी फ़ैसले को तरजीह दी जो मैंने फ़ैसला आने से पहले किया था, यानी पेंटर बनना। और इसी दौरान 2 हफ़्ते गुज़र गए। घर आती थी तो पेंटिंग के बारे में सुनती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी तो स्कल्पचर के बारे में सुनती थी। उस वक्त मैंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब एक ही बात मुझे बार बार सुनने को मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अपना टेस्ट करूं। मैं यूनिवर्सिटी से घर आई, मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक स्कल्पचर बनाऊंगी और एक पेंटिंग शुरू करूंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा दिल किस तरफ ज़्यादा लगता है। हैरानी की बात ये थी कि मैंने स्कल्पचर एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पेंटिंग, उसको तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद अल्लाह ने मेरा असल हुनर स्कल्पचर में रखा है, और उसी दिन मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और पेंटिंग की जगह स्कल्पचर को अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लिया। तो जब ये मैंने फ़ैसला बताया तो हाँ, कुछ लोग खिलाफ़ हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम सही नहीं कर रही। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब इस फ़ैसले से मैं नहीं हटूँगी। और कुछ लोग जो मुझे इस रास्ते पे आने को कह रहे थे वो बहुत खुश हुए थे कि देर से अकल आई, लेकिन आई तो सही। और अगर मैं अपने टीचर्स का कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे टीचर्स दिए जिन्होंने हर स्टेप पर मेरी रहनुमाई की। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने आइडियाज़ से डरूं नहीं और कुछ नया करने की हिम्मत रखूं। ख़ासकर सर आदिल, जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, जो कि एक बेहतरीन स्कल्पटर और साथ टीचर भी हैं, जिन्होंने मुझे स्कल्पचर की हर टेक्निक सिखाई। यूनिवर्सिटी के दौरान मेरी ज़िंदगी का एक और बहुत ख़ास एक्सपीरियंस रहा। पाकिस्तान के मशहूर स्कल्पटर सर मंसूर ज़ुबैरी ने यूनिवर्सिटी में मेरा काम देखा। उन्होंने मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया और मुझे अपने अंडर काम करने का मौका दिया। वो इन दिनों मुल्तान आए हुए थे अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और मैं उनकी ही ऑब्जर्वेशन में काम कर रही थी। ये आर्ट वर्क मैंने उन्हीं की गाइडेंस में कंप्लीट किया। वहाँ मैंने सिर्फ स्कल्पचर बनाना ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और हर छोटी छोटी डिटेल की इम्पोर्टेंस भी सीखी। जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो सिर्फ टेक्निक ही नहीं, सोचने का तरीका भी बदल जाता है। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये डायरी, इस पर मंसूर ज़ुबैरी ने मेरे लिए चंद लाइंस लिखी और ऑटोग्राफ दिया। मेरे लिए ये सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की पहली पहचान और एक ऐसी याद है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और जब मैंने ये लाइंस पढ़ी, उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि हाँ, शायद मैं वाकई ही इस फील्ड के लिए बनी हूँ। इसी तरह वक्त गुजरता गया, सेमेस्टर गुजरते गए और हर सेमेस्टर अपने साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट लाता था, और उस सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग काफ़ी कुछ सीखते थे, लाइक फ़ोटोग्राफ़ी, कैलीग्राफ़ी, पोट्री, मतलब तमाम चीज़ें जो कि एक आर्ट की फील्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर क्या हुआ? फिर देखते ही देखते वक्त गुजरता गया, हम फाइनल ईयर में आ गए। और फ़ाइन आर्ट्स के हर स्टूडेंट की तरह अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, फाइनल थीसिस। फाइनल थीसिस सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, ये आपके 4 साल की मेहनत, क्रिएटिविटी और लर्निंग का नतीजा होता है। इसमें आप किसी का काम कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपनी सोच और अपनी पहचान दिखानी होती है। अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर में आ गए थे, यानी फाइनल सेमेस्टर में। 2024 स्टार्ट हो गया था, जनवरी एंड होने को था, लेकिन सच बताऊं, उस वक्त मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था। लगभग 1 महीना सिर्फ सोचने, रिसर्च करने और स्केचेस बनाने में गुजरा। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बनाऊं। मैं रोज़ ड्राइंग बनाती थी, फिर उन्हें रिजेक्ट कर देती थी, टीचर्स को दिखाती थी, वो और बेहतर करने को कहते थे। कभी लगता था आइडिया मिल गया है, फिर लगता था नहीं, ये भी नहीं। और फिर एक दिन मेरे जहन में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो मैंने ज़िंदगी में कभी ट्राई ही नहीं किया था। मैंने डिसाइड किया मैं अपना थीसिस मोज़ेक वुड स्कल्पचर में बनाऊंगी। ये टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी और हॉनेस्टली ये बहुत मुश्किल थी।
लेकिन दिल कह रहा था कि रिस्क ले ही लेना चाहिए। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टेक्निक पर अपना फाइनल थीसिस बनाना है, तब मुझे एहसास हुआ कि अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। आइडिया मिल जाना एक बात थी, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में बदलना बिल्कुल अलग चैलेंज था। सबसे पहला काम था ड्राइंग बनाना, और ये सिर्फ एक ड्राइंग का काम नहीं था। फाइनल थीसिस में हमें सिर्फ एक आर्ट वर्क प्रेजेंट नहीं करना होता, बल्कि उसके साथ 3 से 4 और आर्ट वर्क्स भी तैयार करने होते हैं। इसलिए मुझे एक साथ ड्राइंग्स पर काम करना था। मैं रोज़ नई ड्राइंग बनाती, टीचर्स को दिखाती, फीडबैक लेती और फिर दोबारा उसमें चेंजेस करती। कुछ ड्राइंग्स रिजेक्ट हो जाती थी, कुछ अप्रूव होती थी, कभी कॉम्पोजिशन ठीक नहीं होती थी, कभी प्रोपोर्शंस ठीक नहीं होते थे और डिटेल्स पर दोबारा काम करना पड़ता था। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था, लेकिन इस प्रोसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मेरी एक ड्राइंग फाइनल हो गई, तब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अपना वर्क स्पेस भी तैयार करना था। इस टेक्निक के लिए एक स्पेशल वर्किंग टेबल की ज़रूरत थी, जो मैंने खुद डिपार्टमेंट में ही वेल्ड करके तैयार करवाई थी। इसकी प्लानिंग और तैयारी भी इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे ये सफ़र कितना चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बुनियाद को मजबूत करना था। और इस पूरे प्रोसेस में गाइड करने वाले सर आदिल थे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो है मेरी मदर। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया है, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने एक टेबल देखी होगी, वही टेबल थी जो मैंने तैयार करवाई थी, और उस पर जो मशीन लगी हुई थी वो सर आदिल की थी, जिन्होंने मुझे काम करने के लिए दी थी। उसके अलावा जो जो टूल्स इस्तेमाल होने थे वो मैंने लिए, लाइक बिट ग्राइंडर वगैरह, और उसके अलावा मैंने हार्डबोर्ड, साथ जो वुडन स्टिक्स वगैरह थी जिसके लिए मैंने फ्रेम वगैरह तैयार करवाना था, वो आप सारी चीज़ें मेरे वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं। और जिस रूम में मैं काम कर रही थी वो रूम मैंने ख़ास इसी वजह से खाली करवाया था, क्योंकि मेरा काम काफ़ी लंबा था और मैंने इसी रूम में ही काम करना था। और इस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने हार्डबोर्ड को रिक्वायर्ड मेजरमेंट के मुताबिक कट किया। उसके बाद बहुत एहतियात और बारीकी के साथ अपनी फाइनल ड्राइंग बोर्ड पर ट्रांसफ़र करनी शुरू की। आप लोगों को देखने में शायद सिर्फ कुछ लाइन्स लग रही होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, यहीं से मेरे फाइनल थीसिस की असल शुरुआत हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस व्लॉग में बोर्ड तैयार हो गया था और फाइनल ड्राइंग भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई थी। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से हुई थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बोर्ड के आगे का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट अपनी असल शक्ल में आना शुरू हुआ। अगर आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।